इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला वार सलोका नाल श्लोक भी मिले पहले के लिखे टुंडे असराज की धुनी। श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते दिल ते किए करत न लागी वार। मल्ला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। मल्ला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कौ नानक सोनाए फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विच सुआओ पौड़ी। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाम दुई कुदरत साजिए करयासन डिठो चाओ। दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ। तू जानो ही सबसे दिल से जिंद को आओ। कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ। जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की अदुੱਤੀ रचनावां दे चों एक महान अमर कलाम आप जी की पावन बाणी जिसका नाम आसा दीवार है। सियाणियां दा ऐसा कहना है कि आसा राग दे जन्मदाता भी गुरु नानक देव जी महाराज ने, क्योंकि संगीत के ग्रंथां दे आसा ते माज राग मिलदा नहीं। लिहाजा सियाणियां दा ऐसा कहना ये दो राग गुरु नानक देव जी महाराज की देन ने। इस राग दे सतगुरु देव जी महाराज ने जिहड़ी अपनी अगम्मी रचना उचारण की है उसका नाम है आसा दीवार। वार ओ कलाम ओ बाणी जो जंगी तर्ज नाल उचारण की जाती है और ये कुछ सुभावक ही ऐसा हो गया है कि वार शब्द के अर्थ इत्थे भी जंगी ने। जंगी तरस दे नाल उचारण की हुई बाणी। हिंदुस्तान जिथे संतां महापुरुषां दा देश है उथे सूरबीर महाबली ते जोधियां दा देश भी ये रहा है। इस दे विच गाहे बगाहे जो जोधे पैदा होंदे रहे, सूरमे पैदा होंदे रहे, ढाडी लोग जो वास्तविक किसी हद तक छंदाबंदी स्वयं करके ते सूरमे दी किसी महापुरुष की उपमा करनी, इस तरह के पुरुषों को कहा जाता सी ढाडी। ये धुन भी खुद बनाते सन, ये तर्ज खुद अपने अंदरों पैदा करते सन। लिहाजा आसा दीवार दे उत्ते जिहड़ी धुन चढ़ी हुई है उस धुन का नाम है टुंडे असराजे की धुन। एक असराज नाम का राजा होया जो वास्तविक टुंडा सी, एक हाथ सी उसका, लेकिन एक हाथ दे होंदे होया भी उहदी सूरबीरता दा सिक्का चारों पासे जमया होया सी। उहदी सियाणत बड़ी दूर दराज तक फैली हुई सी और उसने अपनी सियाणत ते अपने बाहुबल दे नाल बहुत कुछ प्राप्त किया होया सी और चारों पासे उसदा दबदबा सी। सियाणे ढाडी लोगां आप दी उपमा दे असराज दी उपमा दे जो गीत गाए ते जिस तरज दे गाए, जिस धुन दे गाए,
उस धुन का नाम पै गया टुंडे असराजे की धुन। उंज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे वारां दे उपर इस तरीके दियां 9 धुनां चढ़ियां हुई ने, जिहदे एक ये धुन है, फिर चंद्रहाड़ा सोइयां की धुनी गवनी, लल्ला बहलीमा की धुनी गावनी, ये इत्यादक ये धुना ने। एक तर्ज, ऐसी तर्ज जो किसी संगीतकार दे नाल ही जुड़ के रह गई और उस दे नाल जुड़ के रह गई जिसकी उपमा विच वो गीत तर्ज उचारण की गई। ये धुना गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं इतनियां प्यारियां लगियां, इतनियां चंगियां लगियां कि आपने उन्हां धुनां नूं भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे थां दे दित्ती। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिथे कविता साहित्य दे अदुੱਤੀ खजाने ने, ज्ञान दे महासागर ने, उत्थे संगीत दे भी महान अथाह न मुकण वाले सागर ने। किसी भी पक्ष तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं लईए, जिंदगी दे हर मसले दा हल ते जिंदगी दे हर मसले दी पूर्णता गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चों प्राप्त होंदी है। चाहे ज्ञान दे पक्ष नूं लईए, विज्ञान दे पक्ष नूं लईए, समाज दे पक्ष नूं लईए, राजनीति दे पक्ष नूं लईए, संगीत साहित्य ते कला दे पक्ष तो लईए, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हर पक्ष दे संपूर्ण ने, मुकम्मल ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दीयां अगम्मी बाणियां जपजी साहब, सिद्ध गोष्ठ, तुखारी 12 माह, इस तरह दीयां महान बाणियां दे चों ही आप दी एक महान बाणी है आसा दीवार। इस दे दर्शन, सफा, अध्यात्मकता और भाव, इन्हां सारे धार्मिक चिन्हां नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल उजागर कीता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बनी हुई मर्यादा के मुताबिक इस बाणी के उपर भी पहले मंगलाचरण है, लिहाजा उस दे अखरी अर्थ एक ओंकार, वो एक है जिस तो उत्पत्ति, पालना ते नाश हो रहा है। वो सत स्वरूप है, उदा नाम सत है। वो कृत नहीं करता है और ऐसा करता है कि अपनी कृत विच पूरा होया है, व्यापक है। वो भय तो रहत है, वह तो रहत है, काल तो रहत है, लेकिन कल्पना मात्र नहीं है, मूर्तिमान है। वो जन्म विच नहीं है और सुते सित अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। वो गुरु है ते प्रसाद, वो दया दी मुक्ति है, वो रहमत दा खजाना है। आसा महला पहला, वार सलोका नाल, सलोक भी महले पहले के लिखे। ये वार महले पहले दी है। ये सारी दी सारी वार जिस दे जितनियां पौड़ियां ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां उचारण कीतियां ने, लेकिन ये शब्द जिहड़े नाल जुड़े ने, सलोक भी महले पहले के, सिर्फ पौड़ी ही गुरु नानक देव जी महाराज की उचारण कीती हुई नहीं, सलोक भी गुरु नानक देव जी महाराज उचारण किए हुए ने। वार शुद्ध रूप दे सिर्फ पौड़ियां ही ने, सलोक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाद विच जोड़े ने। जेड़े जेड़े सलोक वारां दे पौड़ियां नाल शमूलियत नहीं हासिल कर सके, ऐसे सलोकां नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अखीर विच दर्ज करके उन्हां दा सिरलेख लिखिया, सलोक वारां तो वधीक। वो सलोक जो वारां विच नहीं समा सके, वारां दे नाल नहीं जोड़ जा सके। तो आसा राग दे अंदर ये वार उचारण कीती हुई है ते दिते हुए सिरलेख दे मुताबिक सलोक भी पहले पातशाह जी दे ने। सलोक महला पहला, प्रथम सलोक। बलहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। प्रथम श्लोक दे गुरु दी उपमा, गुरु दी महिमा। दरअसल मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु देवते नूं जन्म दिंदा है। मां बाप सुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु संत नूं जन्म देंदा है। मां बाप भौतिक शरीर नूं जन्म देंदे ने, गुरु अध्यात्मवाद नूं जन्म देंदा है, रूहानी शरीर नूं जन्म देंदा है। लिहाजा गुरु दी महिमा सतगुरु देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, बलहारी गुर आपने,
मैं अपने गुरु तो बलहारने जाना, सदके जाना, दिहाड़ी सदवार एक दिन दे मैं सैकड़े सैकड़े दफा कुर्बान जाना, सदके जाना, बलहार जाना। क्यों? इतनी गल स्पष्ट है कि जिस तो कुछ प्राप्त होवे वही प्यारा लगता है ते उस तो कुर्बान होण नूं जी करदा है, ते जिहड़ा कुछ खो लवे, जिहड़ा कुछ इना झपटी करे, उस तो सदके होण नूं जी नहीं करा, बल्कि उन्होंने स्वयं ही खत्म करन नूं जी करदा है। जगत दे विच साडा वैर उस दे नाल हुंदा है जिहड़ा साडे कोल कुछ खोए, जगत दे साडा प्यार उस दे नाल हुंदा है जिहड़ा कुछ देवे। हकीकत है गुरु परमात्मा छीना झपटी नहीं जानते, देना ही जानते हैं। वड्डा दाता तिल ना तमाए, वो इतना वड्डा दाता है, पहाड़ा जितनी दौलत सुख शांति दे के भी, राई जितना भी, तिनके जितना भी तमा नहीं रखता, भाव मंग नहीं रखता। तो साहिब कहते ने मैं सदके जा एक दिन दे सैकड़े सैकड़े वारी उस गुरु जिसने जिन मान ते देवते के करत न लागी वार, जिसने मनुख नूं देवता बना दिता, लेकिन मनुख नूं देवता बना लग्या रंचक मात्र भी देरी नहीं लाई। एक पत्थर नूं ही मूर्ति की शक्ल देनी होवे ते कुछ महीने लगते हैं, कई दफा कुछ साल लगते हैं। दरअसल गुरु मनुख नूं घड़दा है ते गुरु दे घड़न दा ढंग बड़ा अदुੱਤੀ है। अपने मनोहर बोल ते अमृतमयी दृष्ट, इहदे नाल जद वो किसी व्यक्ति नूं घड़ना चाहता है तो सब इत्थे कहंदे फिर देर नहीं लगती। मनुख नूं देवता बनदिआं देर नहीं लगती। इसनूं शायद इंज भी नानक नदरी नदर दे निहाल, आम जगत ते नहीं जानदा है कि जबान नाल कुछ बोले जाते ने, पर नहीं, अध्यात्मक दुनिया च ऐसा भी आख्या जाता है कि अखां भी बोलदियां ने, और अखां की भाषा कुछ होर है। अखां नफरत भी प्रगट करदियां ने, अखां प्यार भी प्रगट करदियां ने, अखां प्रेम भी प्रगट करदियां ने, अखां अपने विचों अमृत दीआं लहरां भी छड्डदियां ने, अखां दे विचों जहर भी उबल उबल के पैंदी है। और जैसे जैसे मनुख का मानसिक मंडल अति सूक्ष्म होता है, मनुख नूं अखां दी भाषा पढ़न दी जाच आ जाती है, और ये अपने आप दे एक विशेष कला है। गुरु जद किसे नूं घड़दा है, उनका दृष्ट राही घड़दा है, वचन राही पिछा करते और दृष्ट राही आशा, वचन राही मन बल दिता और दृष्ट दे राही देवता बना दिता, चानना प्रकाश दे दिता, नूर दे दिता। तो सारे मानस ते देवते किए करत न लागी वार, रंग मात्र भी देर नहीं लगी उस गुरु नूं मनुखा तो देवते बनांदा। महला दूजा। अगला श्लोक साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का उचारण किया है, जिस विच आप फरमान करते ने, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इथे चन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। पृथ्वी दे उत्ते दो ही महान दीपक ने जो चानना वंडदे ने, सूरज चंद्रमा। भौतिक पदार्थ सानू सूरज की रोशनी नाल दिखाई देंदे ने, संसार सानू सूरज की रोशनी नाल दिखाई देंदा है, पर निरंकार ते गुरु की रोशनी नाल ही दिखाई देगा, गुरु के चानने नाल ही दिखाएगा। इंज कह लईए गुरु एक ज्योति है, गुरु एक जोत है, गुरु एक फिलसफा है, गुरु एक नूर है, गुरु तन नहीं, गुरु एक महान रोशनी है, महान विचार है, महान नूर है। सूरज का चानना बाहर पदार्थ का ज्ञान दे देंदा है, उसकी असलियत साडे सामने रख देंदा है। अंधकार दे विच कुछ भी नहीं पता चलता किहड़ी चीज किथे पई है और किहड़ी चीज की है। इस सब कुछ का बोध सूरज की रोशनी दे विच पता चलता है, पर मैं कौन हाँ, मैं की हाँ, ये ते गुरु ज्योति गुरु दे चने तो ही पता चलता है, गुरु की रोशनी तो ही पता चलता है। पृथ्वी ते
सूरज का चानना हर वक्त नहीं आता, पृथ्वी ते रात आ जाती है। पर इतनी गल स्पष्ट है, सूरज दे हर वक्त चानना है, पर जब पृथ्वी सूरज तो कंड कर लेंदी है तो पृथ्वी दे हिस्से विच अंधकार छा जाता है। गुरु ते एक जोत है, नूर है, और उस दे विच हर वक्त ये नूर है। वो नूर हर वक्त वंड रहा है, पर जद मनुख बेमुख हो जाता है, जद मनुख पिठ कर लैंदा तो उस नूर तो वांझा रह जाता है, उस चानने तो वांझा रह जाता है। अखां बंद कर दईए, सूरज की रोशनी नालों संबंध टुट जाता है, ते मन मुख बन जाइए, मन के अधीन होके चलीए तो फिर गुरु की रोशनी नालों, गुरु के चानने नालों भी संबंध टुट जाता है। ये दो तरह की रोशनी है। एक रोशनी वो जो साडी अखां नूं मिलदी है ते पदार्थ दा उस बोध मिलता है। एक रोशनी वो जो साडे मन नूं मिलदी है ते उस नाल परमात्मा दा बोध मिलता है, ईश्वर दा बोध मिलता है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, चाहे एक चंद्रमा नहीं सैकड़े चंद्रमा आकाश दे उत्ते उतर आन, और सूरज एक नहीं हजारां सूरज आके अपनी रोशनी वंडन, पर इते चानण होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। चाहे इतना ही चानना क्यों ना हो, इतना ही प्रकाश क्यों, गुरु ज्योति तो बिना अंधकार बनिया रहिंदा है, अपने आप दा पता ही नहीं चलता। मैं की हां, मैं कौन हां। बंदे नूं इस गल दा बोध ना होवे ते मनुख दी दुनिया च कितना वड्डा अंधकार है। कई दफा देखीदा है, बंदे नूं पहाड़ां दा पता है, सागर दा पता है, दरियावां दा पता है, मुल्कां दा पता है, कौमां दा पता है, पशु पंखियां दा भी मनुख दे कोल बोध है, ग्रह नक्षत्रां दा भी मनुख दे कोल बोध है। पर कितनी गजब दी गल है कि मनुख दे कोल अपने आप दा कोई बोध नहीं, अपने आप दा कोई ज्ञान नहीं। ये कौन है? किसे विज्ञान कोल पुछांगे ते उसदा जिहड़ा जवाब होवेगा वो अधूरा होवेगा, इंज कह लईए वो गलत होवेगा। कोल पुछिए तो ओदा ते कहना यही होवेगा, कहो कबीर एह राम की अंश, जस कागद पर मिटे न मनस। मैं ते राम दी अंश हां, मैनूं पता चल गया है मैं उस सूरज दी किरण हां, मैनूं पता चल गया है मैं उस सागर दी लहर हां। पर यह पता चलता है गुरु चानने दे विच, इसदा बोध मिलता है गुरु ज्योति नाल। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कि एक चंद्रमा नहीं सैकड़े चंद्रमा, एक सूरज नहीं हजारां सूरज जे आसमान दे उत्ते आके अपनी रोशनी वंडन तां भी अपने आप दा बोध नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हां, मैं की हां। ये गुरु ज्योति नाल ही पता चलता है। इस वास्ते गुरु एक ऐसा महान नूर है जिस तो हजारां सूरज कुर्बान किए जा सकते हैं। गुरु एक ऐसा महान चन है जिहदे सामने हजारां चंद्रमा तुच्छ ने। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। मल्ला पहला, नानक गुरु न चेतने मन अपने सोचे। मनुख दा हट, मनुख दा अहंकार ऐसा सोचण ते उसनू मजबूर कर देंदा है कि मैं सुचेत हाँ, सावधान हाँ, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है। ते गुरु दा चिंतन नहीं करदा, गुरु नू याद नहीं करदा, गुरु नाल जुड़दा नहीं। इस वास्ते नहीं जुड़दा, मन अपने सुचेत, अपने मन विच मनी बैठा है कि मैं ते सुचेत हाँ, मैं ते सावधान हाँ, मैं ते सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ दा पता है। महाराज कहंदे ने इस तरह की सोच विचार वाला मनुख जिहड़ी जिंदगी बतीत करदा है वो इस तरह है कि छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत। किसे सुन्ने खेत दे तिल बुआड़ तिल, वो तिल जिसदी डोडी दे अंदर राख हुंदी है, फल नहीं हुंदा। और उगे भी होवे किसे ऐसे खेत दे जो सुन्ना है, जिसदी कोई मलकीयत नहीं, जिसदा कोई मालिक नहीं। महाराज कहते ने ये तिल सुन्ना है, हर वक्त सुन्नापन इसनू महसूस होगा। गुरु दे चानने तो बिना, गुरु दी रोशनी तो बिना, चाहे ये परिवार विच बैठेगा, बाजार विच बैठेगा, संसार विच बैठेगा, इनू सुन्नापन महसूस होगा। और सुन्नापन इसनू बेचैन करेगा, दुखी करेगा।
अक्सर देखिया है मनुख साथ लभदा है, मित्र दा साथ, पुत्र दा साथ, बाजार दा साथ, संसार दा साथ, आखिर कुछ ना कुछ चाहिए है। लेकिन सब कुछ दे नाल बैठ के रह के भी मन दा सुन्नापन दूर नहीं आउंदा। ये ते उदों ही दूर होवेगा जद ये निरंकार दे नाल बैठेगा, जद ये करतार दे नाल बैठेगा। ते करतार दे नाल बैठना की है? करतार दी याद दे विच बैठना, उहदे सिमरन च बैठना। तो साहिब कहंदे नानक गुरु न चेतै, गुरु दा ते चिंतन करदा ही नहीं, गुरु दा ते सिमरन करदा नहीं। और न करन दा कारण की? मन अपने सुचेत। जैसे जैसे मनुख दी ये सोचनी वधदी है कि मैं सब कुछ जानदा हां, वैसे वैसे सब कुछ जानन तो ये रह जाता है। हकीकत है जैसे जैसे इसका अहंकार वधदा है कि मैनू बहुत कुछ पता है, दरअसल बहुत कुछ तो इसका संबंध टूट जाता है। जैसे जैसे इहदे संसारी अकल ते संसारी पढ़ाई इसनू मजबूर करती है कि मेरे को बहुता ज्ञान है, मेरे को बहुता ज्ञान है। दरअसल बहुते ज्ञान की होंद ते बहुते ज्ञान मान बहुते अज्ञान नू इकट्ठा कर देंदा है, बहुती नासमझी नू इकट्ठा कर देंदा है। तो साहिब कहंदे ने मन दे समझी बैठा है कि मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है, ते गुरु दा चिंतन नहीं करदा। ऐसा मनुख इस ढंग नाल जिंदगी बतीत करदा है जिवें किसी सुन्ने खेत दे विच ओह तिल जमे होवे जिहदे अंदर फल कोई नहीं, कालक ही कालक है, बुआड़ है। खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना। इस तरह ये तिल खेत दे छुटड़ है, कोई मालक नहीं है। कहो नानक सौ ना, ओदा सौ नहीं है कोई, उसका कोई मालिक नहीं है। फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विच सुआओ। साहिब कहंदे ने फलदा ते ओह भी है, ऐसा नहीं कि ओह तिल फलदा नहीं, फलदा है। उन्होंने फुल भी लगते ने, पत्ते भी लगते हैं, हवा नाल लहरांदा भी है, अपनी होंद नूं प्रगट भी करता है। पर साहिब कहंदे ने भीतन विच सुआओ। डोडी नूं तोड़ के देखिए, अंदर झाती मार के देखिए ते अंदर राख होंदी है, सुआह होंदी है। गुरु तो बेमुख होया मनुख भी फलीभूत ते होंदा है, धन करके भी फलीभूत होंदा है, और औलाद करके भी फलीभूत होंदा है, साजो समान करके भी फलीभूत होंदा है, पद प्रतिष्ठा करके भी फलीभूत होंदा है। और उसका फलीभूत होना चारों पासे दिखाई भी देंदा है, बे ते बहुत फलीभूत होया। ऐसा नहीं है कि भगत फलीभूत होंदे ने, नास्तिक भी फलीभूत होंदे ने। ऐसा नहीं कि दयालु फलीभूत होंदे ने, बल्कि जालिम भी फलीभूत होंदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अध्यात्मक ज्ञानी ही फलीभूत होंदे ने, महा अज्ञानी भी फलीभूत होंदे ने। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ देवते ही फलीभूत होंदे ने, राक्षस भी फलीभूत होंदे ने, दैंत भी फलीभूत होंदे। लाज़मी नहीं है कि शरीफ मनुख ही फलीभूत होंदे, बल्कि शैतान भी फलीभूत होंदे ने। पर शैतान दा फलीभूत होना, राक्षस दा फलीभूत होना, नास्तिक दा फलीभूत होना इंज है। साहिब कहंदे जैसे किसी छुट्टे तिल है, छुट्टे खेत दे विच, बिना मालक दे खेत दे विच कोई बूटा उगया है, तिल दा मालक कोई नहीं है, निखसम है। हकीकत है कि मालिक ना होए ते चिंतावां बहुत सहेड़ने दी। भाई हीर सिंह ने तदी ते कह दिता है, हे ईश्वर मैं तेरे पिंजरे विच रह के ही खुश हां। क्यों? एक ते बिल्ली दा डर गया, दूजा रिज़क दी चिंता, रोजी दी चिंता ये भी गई। हे ईश्वर, हे परमात्मा, कितना ही चंगा होवे कि मैं तेरे हादे पिंजरे विच कैद होवां, निश्चिंत हो जावां। दरअसल परमात्मा दी कैद भी एक महान सुतंत्रता है, इस संसार की महान सुतंत्रता भी एक महान कैद है। हकीकत ये गल वखरी है कि सुतंत्रता दी प्यास मनुख दे प्राणां विच है, पर जगत दे सुतंत्र रहिंदा होया भी मनुख कैद है। असी रोज मनुख तो सुनते हैं, की करां मैं मजबूर हाँ, की करां मैं मजबूर हाँ। ते मजबूर हाँ ऐसा कहना इस गला सबूत है कि तू कैद विच है, तू गिरफ्त विच है, तू पकड़ विच है, तू सुतंत्र नहीं। और ये मजबूरी जिंदगी दी हर थां ते प्रगट होंदी है
किधरे समाज के तल ते, किधरे अर्थ व्यवस्था के तल ते, किधरे राजनीतिक तल ते बंदा कह देंदा है मैं मजबूर हाँ। किधरे रोग के तल ते, किधरे सोग के तल ते मनुख कह देंदा है मैं मजबूर हाँ, मेरा वस नहीं चलता। और यही गल एक कैदी कह देंदा है मैं मजबूर हाँ, पिंजरे च डके होया। मजबूरियां अलग अलग हो सकदियां ने, ये जेलां वख-वख हो सकदियां ने, लेकिन हैं सारे कैदी। मजबूरियां वख-वख हो सकदियां ने, पर मजबूर सारे ही ने। पर जिहड़ा एक दफा परमात्मा दी कैद दे चला जांदा है, परमात्मा दे पिंजरे ओदी याद, ओदे सिमरन, ओदे भरोसे, ओदे सिदक ते उसदी होंद दी कैद दे जद अपने आप नूं कोई लीन कर लैंदा है ते महान सुतंत्रता दा फल उसदी झोली दे च पैंदा है। कि कह लो जो जप तप दे नियम दे च, जो महापुरुषां दे बनाए होए नियम दे च अपने आप नूं गिरफ्त कर लैंदा है, सच्ची सुतंत्रता दा आनंद ओही माणदा है, पूर्ण तौर ते मोक्ष दा आनंद ओही माणदा है। शायद कहंदे ने फल दे फुल दे ते नास्तिक भी ने, दुष्ट लोग भी फलीभूत होंदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि शरीफ बंदे, सियाणे बंदे, दानी बंदे, जवान बंदे फलीभूत होंदे ने, नहीं, नास्तिक भी फलीभूत होंदे। ऐसा नहीं कि अंब दा दरख्त ही फलीभूत होंदा है, अक दे दरख्त भी फलीभूत होंदे ने। सिर्फ ऐसा नहीं कि अंगूर लगदे ने, फल लगदे ने, बल्कि कंडियाली झाड़ियां नूं भी फल लगदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अमरूद नूं ही फल लगदे ने, निम नूं भी फल लगदे ने। पर फर्क सिर्फ इतना है, एक नूं मिठे फल लगदे ने, एक नूं कौड़े फल लगदे ने। एक दे फल अमृत रस नाल भरे होए ने, एक दे फल जहर दे नाल भरे होए ने। लिहाजा भगत भी फलीभूत होंदे ने, नास्तिक भी फलीभूत होंदे ने। गुरु नूं भुला के, गुरु तो दूर रह के जिहड़े फलीभूत होंदे ने, साहिब कहंदे ने उन्हां दा फलीभूत होना इंज है, फलिए फुलिए बपुड़े भी तन विच सुआव। वो फलदे ने, फुलदे ने, लेकिन अंदर उन्हां दे सुआह हुंदी है, गिरी नहीं हुंदी, रस नहीं हुंदा, फल नहीं हुंदा। जिवें ओ छुट्टड़ तिल, बुआड़ तिल, ओनू खोलिए ते अंदर तिल नहीं है, अंदर गिरी नहीं है, राख है, वो अंदरों जलिया होया है। इसी तरीके नाल सी फलीभूत होंदा ते देखदे आ कईयां नूं बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए ने, औलाद है, धन है, संपदा है, जस है, मान मर्यादा है, पर थोड़ा जिहा सीना चीर के वेखिए अंदरों जलिया होया है, अंदरों सड़िया होया है। और इतना जलिया है, इतना सड़िया है कि बेचैनी बाहर आके पैंदी पई है, से बाहर आके जो है निकलदे पए ने, प्रगट हो रहे ने। तो प्रथम ये जिहड़े श्लोक आशा दीवार दियां इन्हां महापौड़ियां नाल जो जुड़े हुए ने, इहदे च गुरु दी महिमा, गुरु दी उपमा है। और गुरु नूं महान ज्योति आख्या गया है। गुरु महान सूरज है, गुरु महान चंद्रमा है, जिहदी रोशनी दे च अपने आप दा पता चलदा है, अपनी होंद दा पता चलदा है, अपनी कालख पता चलदा है ते अपनी कालख नूं दूर करन दी समर्था प्रदान होंदी है गुरु ज्योति करके, गुरु बख्शिश करके, गुरु रहमत करके। गुरु नानक दे घर नूं ही गुरु घर आख्या जांदा है। वख-वख जिहड़ियां जगत संप्रदावां प्रगट होईयां, उन्हां दे च गुरु नानक ने जिस संपर नूं जन्म दिता उस नूं ते आख्या ही जांदा है गुरु घर। ते गुरु घर दे जो आ गया वो शिष्य हो जांदा है, वो सिख हो जांदा है। ते जिहड़ा गुरु विचार नूं अपनी झोली च पा लैंदा है, वो फिर इस ढंग नाल फलीभूत होंदा है कि फल भी मिठे, फुल भी सोहणे खूबसूरत, छाया भी महान ते संघनी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां श्लोकां च गुरु दी उपमा कीती है। पौड़ी दे